नमस्कार। आज का जो चर्चा का विषय है वे है उज्ज्वल भविष्य हेतु पशुपालन में उद्यमिता विकास। इस चर्चा के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हैं दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के निदेशक प्रक्षेत्र डॉक्टर धीरेन्द्र सर। नमस्कार सर। नमस्कार। और आपके जितने भी दर्शक हैं जी सर। उन सबको, हमारे YouTube चैनल के दर्शकों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार, जय जोहार और राम राम। और ये बड़ा अच्छा एक माध्यम है, जी सर। YouTube है। और हम जानते हैं कि आजकल हमारे जो गांव के भी जो युवा हैं और किसान भाई हैं, वो बहुत सारे YouTube के चैनल जो हैं वो देखते हैं और उससे वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। जी सर। और काफ़ी वो उसमें उनको आजकल फ़ायदा भी होता है। तो अच्छा है, मुझे भी आकर के अच्छा लग रहा है कि हम अपने दर्शकों से शायद सीधे सीधे बात कर पा रहे हैं। तो बताइए, आप जो है इस टॉपिक जो है वो तो हमने चुना है, और वो इसलिए चुना है कि अभी शायद उसकी आवश्यकता भी है। तो किस तरह की जानकारी आप चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को हम बताएं, तो बताइए, तो उस तरह से फिर हम बात आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल सर। चलिए। सर, हम लोग आजकल उद्यमिता बहुत सुन रहे हैं, हाँ। उद्यमिता शब्द बहुत सुन रहे हैं, हर एक हाँ। क्षेत्र में सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, मैं जानना चाह रही हूँ, हमारे दर्शक भी ये जानना चाह रहे होंगे कि उद्यमिता और व्यवसाय में क्या अंतर है। हाँ, ये एक बड़ा अच्छा मतलब प्रश्न किया है, और वो हमारे दर्शकों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो उद्यमिता हम जब कहते हैं, बार बार बात होती है कि पशुपालन में भी उद्यमिता, इसमें उद्यमिता, और वो उद्यमिता की हम बात करते हैं, तो एक चीज़ मतलब यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है हमारे जितने भी किसान भाई हैं, जो हमारे दर्शक हैं, कि उद्यमिता जो है वो बहुत बड़ा बदलाव लाती है। अगर उद्यमिता ना हो तो इन बड़े बदलावों को आज हम देख रहे हैं। अगर मेरी उम्र के जो लोग होंगे, जो 50-60 की उम्र के होंगे, वो अगर याद करेंगे, और जब वो 20 साल के थे या 22 साल के थे जब, तो उस समय याद करेंगे, तो उस समय से और आज अगर दुनिया में बहुत बड़ा हम परिवर्तन देख पा रहे हैं, तो उस परिवर्तन के पीछे, चाहे किसी भी क्षेत्र में हम देखें कि उस समय कंप्यूटर हुआ करते थे, आज कंप्यूटर है, पहले क्या मतलब जो है वो इंटरनेट हुआ करता था, अब इंटरनेट है, अब सबके पास मोबाइल है। तो ये सारी चीज़ें जो पूरा दुनिया में बदलाव आया है, ये कहीं ना कहीं इसमें उद्यमिता के कारण हुआ है। अगर कहीं कोई उद्यमिता अगर इसमें है, तो उसकी वजह से ये जो है ये हुआ है। और हर जगह हम बदलाव के लिए बात करते हैं, तो अब उसमें अब आपने जो एक और चीज़ उसमें पूछी है, तो ये मैं बताना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले उद्यमिता जो शब्द है वो क्या है, वो एक अंग्रेजी के शब्द से आया, एंटरप्रेन्योर। और इसका इतिहास देखेंगे तो आपको भी बड़ा मज़ा आएगा और हंसी आएगी हमारे दर्शकों को भी, क्योंकि जब शुरुआत में जब ये शब्द जो उपयोग किया जाता था, एक जर्मन शब्द था, और वो उपयोग किया जाता था, वो एंट्रेप्रेन्योर था, और वो उपयोग किया जाता था कि ऐसे चीज़ों के लिए जो एंटरटेनमेंट करते हैं, जो एंटरटेनमेंट करते हैं, उन लोगों के लिए ये था। इसलिए देखिए, वो ये अंग्रेजी में इसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो काफ़ी एंटरटेनमेंट से आपको मिलता जुलता लगेगा, लेकिन बाद में इसका जो मतलब जो जिस तरह से इसका उपयोग बदलता चला गया, तो फिर ये माना गया कि जो बड़ा सामाजिक बदलाव लाते हैं उनको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि एक व्यवसाय जो होता है, एक वो ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें हमको एक पारंपरिक ढंग से हम जो करते हैं, एक पारंपरिक ढंग से किसी ने दुकान खोली, या पारंपरिक ढंग से हम खेती कर रहे हैं, या पारंपरिक ढंग से हम पशुपालन कर रहे हैं, ये सब व्यवसाय है। जैसे कि हम बोलेंगे कि डेयरी व्यवसाय है, पोल्ट्री व्यवसाय है, बकरी पालन व्यवसाय है। लेकिन जो इसमें फ़र्क है वो ये है कि इसका जब उद्यमिता जब इसमें आती है, तब विकास नज़र आता है, तब बदलाव नज़र आता है। ये आप मतलब देखेंगे कि अब हमको किसी भी क्षेत्र में जब हम बात करते हैं कि उद्यमिता की, तो आप देखिए कि ये 2-3 फ़र्क हैं उसमें, व्यवसाय से अलग है वो। एक तो इसमें क्या होता है कि नवाचार होता है। कोई भी चीज़ जो है, अभी हमारे जो कृषक भाई भी जो हैं और कृषक भाई बहन हैं, वो भी नवाचार के बारे में बहुत ज़्यादा समझने लगे हैं कि नवाचार क्या होता है। तो जब कोई व्यवसाय जो है वह नवाचार के साथ लाया जाता है। अब नवाचार क्या है, नवाचार तो ऐसा कई तरह से लाया जा सकता है। नवाचार जो है ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल हम कोई नया जो है साइंटिफिक जो है एडवांसमेंट ही लाएं। हम केवल उस व्यवसाय को करने के तरीके में कुछ बदलाव, उसके जो मार्केटिंग चैनल है, यानी उसके जो विपणन है, उसमें हम कुछ बदलाव ला करके भी हम नवाचार कर सकते हैं। आगे अगर हम आगे बात करेंगे तो उसमें
हम और स्पष्ट शायद करना चाहेंगे दर्शकों के लिए अपने, लेकिन ये समझ लें कि इसमें दो तीन जो बिल्कुल जो बुनियादी अंतर है, तो पहला बुनियादी अंतर तो यह है कि इसमें नवाचार होता है। दूसरा बुनियादी अंतर ये है कि इसका स्केल बहुत बड़ा होता है, इसमें सोच बहुत बड़ी होती है, इसके लक्ष्य बहुत बड़े होते हैं। आप किसी छोटे से लक्ष्य को लेकर के कहेंगे तो फिर वो उद्यम नहीं है। उद्यम का लक्ष्य हमेशा बहुत बड़ा होता है और वो केवल प्रॉफिट के लिए नहीं मतलब चालू किया जाता है, उसको समाज में बड़े बदलाव के लिए लाया जाता है। जैसे हम कह रहे हैं ना कि कंप्यूटर आ गया, अगर मान लो माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता तो आज हम लोग जो है कुछ और होते। तो इस तरह से जब बड़ा बदलाव लाने के लिए काम होता है, जिसमें सिर्फ प्रॉफिट नहीं करते हैं, हम देखते हैं कि पूरा जो है हमारे गांव में कोई बदलाव आ जाए, हमारे जीवन में बदलाव आ जाए या हमारे व्यवसाय में कोई बदलाव आ जाए, तो फिर हमको जो हम करते हैं उसमें हम नवाचार लाते हैं, हम नई चीज़ों पे काम करते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए दो चीज़ें हैं। जब आप कोई बड़ा लक्ष्य कर रखेंगे और जब बड़ा काम करने की सोचेंगे तो उसमें जो है जोखिम ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या है, इसमें जोखिम ज़्यादा होगा, लेकिन जोखिम के साथ में फिर जब आपको अगर मान लो कोई बड़ा काम करना है और समाज में बड़ा बदलाव लाना है तो बड़ा जोखिम भी लेना होगा। तो जो बड़े जोखिम के साथ में जब किया जाता है और नवाचार को लाया जाता है, तब हम उसको कहते हैं उद्यम। और ऐसे व्यक्ति जो लेके आते हैं वो कहलाते हैं बड़े उद्यमी। और इसमें ज़रूरी नहीं है ये यहाँ पे कि वो बहुत बड़े उद्यमी, हम सिर्फ उनको मानेंगे जो शहरों में रहते हैं या बड़े बड़े मतलब बम्बई और कलकत्ता में रहते हैं। ये हमारे गांव के लोग भी हो सकते हैं जो नए उद्यमी हो सकते हैं, और ये ऐसे ढेर सारे उदाहरण पड़े हुए हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे भी मैं देख रहा था कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में हैं किसान हैं, वो किसान जो है बिलासपुर के किसान हैं, अब वो कश्मीरी सेब यहाँ उगा रहे हैं। अब ये भी नवाचार हुआ कि जो चीज़ जहाँ नहीं हो सकती है बोलते हैं लोग, वहाँ पे हमने करके अगर दिखा दिया तो वो नवाचार है। तो इस तरह से जो भी हमारे दिमाग में कोई नया अगर मतलब विचार आता है और वो विचार, उस विचार को जब हम जो है वो इस तरह से जो है हम एक उद्यम के रूप में यहाँ पे लाते हैं तो वो कहलाता है उद्यम। तो ये उद्यम में, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे कि उद्यम में और एक व्यवसाय में क्या अंतर है। हम जो बात कर रहे हैं आज मतलब वो उद्यमिता की कर रहे हैं, और हम जो बात कर रहे हैं वो उद्यमिता विकास की कर रहे हैं कि हम कैसे उद्यमिता विकास की तरफ जो है हमारे कृषकों का और हमारे पशुपालकों का जो है वो ध्यान हम आकृष्ट कर सकते हैं कि वो भी एक बड़े उद्यमी बन सकते हैं, या गांव में भी जो है इस तरह के उद्यम जो है वो बन सकते हैं और बन करके सफल हो सकते हैं। और सफल हुए हैं, उसके उदाहरण हैं हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने उदाहरण है। अभी तो जैसे ऑर्गेनिक जिसको हम बोलते हैं कि उसकी खेती के क्षेत्र में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो जैविक खेती कहते हैं, उस जैविक खेती के क्षेत्र में बहुत सारे हमारे किसान जो है वो है। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा अगर जो भी उद्यमिता के माध्यम से आज हम अगर बोल रहे हैं कि पोल्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो ये उद्यमिता से हुआ है। अगर हम कह रहे हैं कि हम पूरे विश्व में अगर हम सबसे ज़्यादा बड़े दुग्ध उत्पादक हैं तो उद्यमिता से हुआ। तो ये उद्यमिता के ऊपर चर्चा करना आज के लिए बहुत ज़्यादा समसामयिक है और मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो ख़ास तौर से युवा हैं, गांव के जो शिक्षित नवयुवक हैं, उनके बीच में ये बात जानी चाहिए और ये हमारे आज के इसका उद्देश्य होना चाहिए। सर ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई कि उद्यमिता का मतलब आपने जोड़ा भी उसको कि किस तरीके से लोग छत्तीसगढ़ में सेब खेती कर रहे हैं, मुर्गी पालन में अपना उद्यमिता से विकास कर रहे हैं। सर मैं आपसे ये दूसरा सवाल यही है कि सर पशुपालन का और उद्यमिता को कैसे अपन जोड़ें और उससे अपन उस क्षेत्र में कैसे विकास कर पाएं सर? बिल्कुल, यही मैं आगे मतलब मैं चाहता था कि इस तरह की हम इस दिशा में हम जाएं, क्योंकि हमारा जो संबंध है ज़्यादा करके पशुपालन, पक्षी पालन या मतलब कुक्कुट पालन हम कहें, या इससे हम जुड़े हुए हैं। और इन व्यवसायों में भी जो है अब हम अगर बड़े बदलाव की बात करें, जो बड़े बदलाव आए हैं, अगर हम पुराने समय से हम अगर बात करें कि जब हम कभी मतलब आज से 30-40 साल पहले की अगर हम बात करें तो जो पोल्ट्री जिसको आज हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री मानते हैं वो क्या था? वो सिर्फ जो है एक लोग कुछ अपने घरों में जो है मुर्गी पालते थे, है ना, और वो उसी में से कुछ बेच देते थे, कुछ अंडे बेच देते थे, यही सब होता था। लेकिन वो इतना बड़ा व्यवसाय अगर बना है तो उद्यमिता के माध्यम से बना है। इस तरह से उद्यमिता की अपार संभावनाएं जो हैं पशुपालन के क्षेत्र में,
अभी बकरी पालन में लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। मुर्गी पालन में हम सिर्फ जो है उनके बड़े बड़े हम व्यवसायियों को देख रहे हैं जो कि जो है वो एक कमर्शियल, जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। लेकिन आप अगर ये देखेंगे कि बहुत सारे लोग देसी मुर्गी का पालन जो है अच्छा, उसको एक उद्यम के रूप में अपना, अरे वाह जी। क्योंकि हम जानते हैं कि देसी की जो मुर्गी है उसके लिए जो है लोगों में जो है ज़्यादा मतलब जो है उसमें एक्सेप्टेबिलिटी है, हाँ और बहुत सारे लोग हैं जो ज़्यादा पैसे देके उसको खरीदना चाहते हैं। जी। तो अब उस मार्केट को कैसे कैप्चर करना, तो उसके लिए लोगों ने जो है चालू किया, और वो देसी मुर्गी पे कर रहे हैं व्यवसाय। बहुत सारे जो हैं ऐसे हमको कृषक मिलेंगे जो जैविक दूध उत्पादन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अब जैविक के प्रति लोगों का जो है वो रुझान बढ़ा है। जी। तो इस तरह से अब जैविक का जहाँ रुझान बढ़ गया है, तो आप क्या जैविक हम कर सकते हैं क्या? तो उसमें जब होगा तो हम इसमें मैंने कहा कि जैसे किसी भी क्षेत्र में हम कोई नवाचार कर सकते हैं, वैसे पशुपालन के क्षेत्र में हम तरह तरह से नवाचार को ला सकते हैं, और ला करके हम एक बड़ा लक्ष्य रख सकते हैं। एक ज़रूरी नहीं है कि उसमें जो है वो एक छोटे से स्तर पे हो, तो बहुत बड़े बड़े स्तर और बहुत बड़े स्तर पे हो सकता है, और इसका जो प्रारंभ है वो छोटे स्तर पे हो सकता है। इस तरह से हम क्या है कि हर एक जो पशुपालन का क्षेत्र है उसमें अगर विकास देखना चाहते हैं, अगर आपको देखना है कि भारत का अगर सबसे बड़ा अगर पोल्ट्री फार्म जो है, ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म स्पेशली कहाँ पे है, तो हमारे अगर राजनांदगांव में है, तो आप जो है इंडियन ब्रॉयलर फार्म का नाम आपको सबको पता है, और बाकी पूरे देश में पता होगा, विदेशों में भी पता होगा। तो ये उद्यमिता के माध्यम से हुआ है। और तो इस तरह से पशुपालन के क्षेत्र में, पक्षी जो है कुक्कुट पालन के क्षेत्र में अगर जो भी बड़ा बदलाव कल को आएगा, तो वो उद्यमिता के माध्यम से ही आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम इसकी तरफ ध्यान दें कि हम इसको किस तरह से जो है हम इसमें अपने आप को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये होगा, ये अवश्यंभावी है। लेकिन हम कैसे अपने आप को इससे जोड़ सकते हैं, एक हम मतलब यहाँ अपने विश्वविद्यालय के तौर पे हम चाहेंगे, हमारे पशुधन के माध्यम से हम चाहेंगे कि हमारे जो किसान हैं वो इस तरफ जुड़े। सर, जैसे अभी आपने बोला कि आजकल जो युवा है ग्रामीण क्षेत्र के भी, और जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है सर, वो भी अब अपना रोजगार देख रही है, आगे बढ़ने की सभी संभावनाएं खोज रहे हैं। तो सर, उद्यमिता ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से, इसकी क्या उपयोगिता है, संभावनाएं कैसी हैं सर? ग्रामीण क्षेत्रों में भी उतनी ही संभावनाएं हैं अच्छा जितने की इस तरह की जो है, ख़ास तौर से जो रोजगार की हमारे पास में कमी है, जी सर। और ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पास में बहुत से आज की डेट में ऐसा वर्क फोर्स है हमारा, जो हमारा देश जो है ये 70% तो गाँव है ना यहाँ पे, जी। और सारा वर्क फोर्स। आखिर कोई शहर के क्षेत्र में भी अगर कोई बड़ा कोई भी व्यवसाय होता है, करने वाले कौन होते हैं? गांव से लोग आते हैं, तो उसकी ज़रूरत कहाँ है? हम गांव में ही अगर उस तरह के उद्यम हम स्थापित कर लेते हैं, है ना, तो वो तो मतलब जो है गांव का तो विकास होगा ही, गांव के लोगों का विकास होगा, और जो पूरी हम समृद्धि जिस तरह की हम देखना चाहते हैं, जिस तरह के हम गांव का विकास देखना चाहते हैं, उस तरह का विकास होगा। तो गांव में, हाँ बिल्कुल, गांव में भी, और ख़ास तौर से जो हमारे महिला समूह, और इसके उदाहरण भी हैं हमारे पास में। जी, हमारे पास में ऐसे उदाहरण भी हैं। हमारे यहाँ से लोग लेकर के जो है यहाँ से प्रशिक्षण लेकर के जाते हैं, उसके बाद फिर बकरी पालन के क्षेत्र में वो उतरते हैं, उसके बाद फिर वो समूह बनाते हैं, फिर बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं, फिर बहुत सारे जो है उसमें उसका उत्पादन होता है, और एक बड़े स्तर पे वो काम शुरू हो जाता है। और वहाँ पे एक जो है उनका जो वार्षिक जो उनका, अगर हम टर्नओवर की बात करें, तो किसी उद्यम जैसा हो जाता है, करोड़ों में हो जाता है। तो इस तरह की जो है संभावनाएं तमाम हैं, और तमाम हो रही हैं। गांव के क्षेत्र में हमारी महिलाएं कर रही हैं, और हमारे पढ़े लिखे जो नवयुवक हैं वो लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये बहुत बड़ी संभावना इसके गांव में है, ख़ास तौर से क्योंकि पशुपालन जो है यहाँ के गांव के लोगों का, हमारे देश में गांव के लोगों का एक ऐसा मतलब जो है वो साधन रहा है जिसके बारे में वो शुरू से जानते रहे। उनको सिर्फ नवाचार से मतलब जो है, और उसकी नई तकनीकों से, नवाचार से उन लोगों को जुड़ना है, और फिर वो बड़ी आसानी से पशुपालन का कार्य जो है वो कर सकते हैं। सर, ये स्टार्टअप शब्द हम बहुत सुनते हैं। हाँ, तो ये स्टार्टअप क्या है सर, अगर उस पर आप अभी देखिए, स्टार्टअप जो है, ये स्टार्टअप जो है वो कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी उद्यम जब भी स्टार्ट हुआ था, जब भी वो प्रारंभ हुआ था, तो वो स्टार्टअप ही कहलाता था। तो जब हम नवाचार के साथ में कोई उद्यम की जब हम न्यू रखते हैं, तो जब वो शुरुआत होती है उसकी, तो वो जो है वो स्टार्टअप ही कहलाएगा। लेकिन फिर उसमें अंतर, आपको वही वाला अंतर फिर से समझना पड़ेगा।
जो हमने शुरू में बात की थी कि जो स्टार्टअप होगा वो क्या है, अब छोटे उद्योग जो हैं, छोटे मतलब व्यवसाय हैं, ठीक। तो छोटे व्यवसाय और स्टार्टअप, हाँ, इसमें हमको डिफरेंस समझना क्या होगा है अंतर? कि जो छोटे व्यवसाय होते हैं उनका उद्देश्य ही छोटा होता है, उनका स्केल भी छोटा होता है। जैसे मैं आप उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहूँ कि आपने अगर बहुत सारे लोगों ने इसमें स्टारबक्स का नाम सुना होगा, बिल्कुल, ये हाँ, कॉफ़ी की एक चेन है, चेन है, लेकिन जी। उसने अगर ये सोचा कि मैं अपनी कॉफ़ी की एक दुकान रखूँगा तो वो तो एक मतलब क्या हुआ, वो एक छोटा सा स्टार्ट व्यवसाय मतलब हो वो गया। व्यवसाय हो गया। हाँ, जी, जी। लेकिन वही जब वो सोचता है कि उसकी चेन पूरे दुनिया में अगर बन जाएगी तो वो जो है वो स्टार्टअप होता है, लेकिन पहली दुकान तो उसकी बनी होगी तो वो तो मतलब व्यवसाय स्टार्टअप ही रहा होगा, एक छोटा व्यवसाय नजर आ रहा हाँ, जी, होगा, जी, जी। लेकिन उसका उद्देश्य जो है वो लंबा होता है। सोच उसमें अच्छी रही हाँ होगी मतलब सर। स्केलेबिलिटी जिसको बोलते हैं जी, जी, कि उसमें पहले से ये चीज़ रहना चाहिए कि इसको हम बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो जब हम कोई स्टार्टअप, हम जब गांव के जब हम जब कुछ करना चाह रहे हैं, या हमारे युवा या जो भी हमारी बहनें हैं जो करना चाह रही हैं, तो उनको ये है कि पहले अगर वो कुछ करना चाह रहे हैं तो उसमें ये सोचना होगा कि ये कैसे बड़े स्तर पे जाएगा, यानी उसका स्तर बहुत बड़ा होना चाहिए, यानी स्केलेबिलिटी बोलते हैं जिसको, जिसका स्तर जो है स्तर इतना ऊंचा होना चाहिए कि लक्ष्य बहुत ऊंचा हो उसका, और उस ऊंचे लक्ष्य के प्राप्ति का जो है आपको पहले से ही मतलब उसमें अनुमान होना चाहिए कि हम इसको कितना लंबा हम इसमें लेकर के इसको जा सकते हैं, तो वो स्टार्टअप है। सर स्टार्टअप तो ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, बड़े उस पर करना चाहिए अनुपात उसका। लेकिन सर जैसे अगर हम ग्रामीणों की बात करें या ऐसे जो युवा हैं जो रोजगार अपना शुरू करना चाहते हैं, लेकिन सर उनके पास फंडिंग नहीं होती है, तो फंडिंग एजेंसी ऐसी कोई जो स्टार्टअप। देखिए अभी इसमें क्या है कि जो जितने भी स्टार्टअप्स हैं जी। उसके लिए अभी के सरकार ने तो बहुत सारे उसमें योजनाएं लाई हैं। अच्छा। अब उतनी सारी योजनाएं मैं बताऊंगा, यहाँ बताने लग जाऊंगा तो उसमें हमको बहुत लंबा समय चाहिए होगा। जी। अगर वो हमारे युवा जाते हैं तो इंटरनेट में भी मतलब आपको मिल जाएगा, और उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे हमारे यहाँ नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जी। है, गोकुल मिशन है, जी। इसके अलावा आप देखिए स्टार्टअप इंडिया, अच्छा। इसका नाम ही है स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। वो प्रोग्राम है। एनिमल हस्बेंड्री उसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा। फंड, जी। उसके नाम से एक कार्यक्रम है, वो एक प्रोग्राम है, मतलब या कहना चाहिए अपने शासन का। जी। और सिर्फ शासन के भरोसे भी नहीं, इसमें बहुत सारी प्राइवेट एजेंसी है। अच्छा। इसमें क्या है कि आपका जो कहने की आपकी योजना बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें कि बहुत बड़े स्केल पे जाने की संभावना होनी चाहिए। जी। तो इसमें आपको प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी मिलते हैं। अच्छा। हाँ, जी। इसमें लोग जो हैं वो खुद अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं। तो सर पशुपालन में भी? पशुपालन में भी करेंगे, अगर आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे जो हम बताएंगे तो शायद आप लोग को वो बहुत कुछ मतलब जो है वो लोगों के बीच में जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो हो सकता है कि वो आपको देखने के लिए मतलब या उसको कहीं से आप जब वेरीफाई करने जाएँ तो नहीं मिलेगा। जैसे हम आपको बता सकते हैं कि हमारे यहाँ से जो लोग ट्रेनिंग ले करके गए हैं और वो अच्छा जो है उद्यम कर रहे हैं, जी। लेकिन हम आपको कुछ बहुत बड़े अगर एग्जांपल के बारे में हम बात करें जी। तो इसमें कई जो है अभी स्टार्टअप्स हैं जी। जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, जैसे स्टेलैप्स, ये जो है ये समझ लीजिए कि 2011 में जो है ये प्रारंभ हुआ था। अच्छा। स्टेलैप्स करके। जी। अब इसका काम क्या है, इसका काम है ये जो है जैसे डेयरी में मैनेजमेंट के क्षेत्र में जिसको बोलते हैं क्लाउड सर्विस कहते हैं। अच्छा। और जो इसमें जो बहुत सारी चीज़ें जैसे सेंसर नेटवर्क है, लॉजिस्टिक्स जिसको बोलते हैं। जी, जी, जी। तो ये सब जो है वो उसको यानी कि जो आधुनिक जो तकनीक है हाँ, हाँ। वो किस तरह से किसी डेयरी फार्म को उपलब्ध कराएं, अच्छा, उसके लिए ये स्टार्टअप है। और ये देखिए 2024 में इसका जो था, इसका जो टर्नओवर जिसको बोलते हैं, इसका वार्षिक जो टर्नओवर होता है वो 359 करोड़ था। ये 2011 में चालू हुआ है, 13 साल के अंदर बहुत जल्दी ये डेवलप किया, इतना अच्छा जो है वो। जी, जी। ये आपको सब इंटरनेट पे मिल जाएंगे। अब इसमें एक बड़ा आपको अच्छा कॉन्सेप्ट एक मैं बताता हूँ जिसको हम नवाचार कहते हैं, जैसे कि ये हैप्पी हैंड्स करके हैं। अच्छा। और इसमें खास तो ये बेंगलुरु में जो है तमिलनाडु में हुआ है, महाराष्ट्र में। जी सर। 2010 में हुआ, ठीक है। और 2014 में, अच्छा, 2014 में फाउंडेशन मान सकते हैं क्योंकि उसके पहले वो इंडिविजुअल एक वेंचर था। अच्छा। और 2014 में जो हुआ वो, तो इसका बिजनेस मॉडल क्या है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब इसमें
इसका जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है कि ये जो है आपको जो हम ये कहते हैं ना कि जो मुर्गियाँ जो हम कहते हैं देसी मुर्गियाँ हैं, उस तरह की जो मुर्गियाँ हैं ये इनको क्या है फ्री रेंज में रखा जाता है ना, इनको खुला रखा जाता है। खुला रहता है। बाकी जो मुर्गियाँ हैं जो पिंजरे में रहती हैं, ठीक है, जो हम अंडे अभी आते हैं हमारे पास में पिंजरे में रहना, ये चूँकि ये खुली रहती हैं, खुले रहने की वजह से क्या होती है कि ये जो है जो हम ये कहते हैं कि हैप्पी होती है। चूँकि हैप्पी अगर होंगी तो उनका जो प्रोडक्शन होगा वो भी जो है अच्छा और बहुत सारे आज की डेट में ऐसे लोग हैं जो ये पसंद करते हैं कि जिस एनिमल से हम कुछ प्रोडक्ट ले रहे हों तो उसमें वेलफेयर हो रहा हो, वहाँ पे ये चाहते हैं लोग कि उसका कल्याण भी हो रहा हो। हाँ। ऐसा नहीं है कि उसको पिंजरे में बंद करके रखा गया है तो उसके वो ज़्यादा मतलब कीमत में जो है उनके जो है अंडे बिकते हैं और ये करीब 20,000 अंडे जो हैं रोज़ जो है इनका प्रोडक्शन है और साल भर में मतलब 72 लाख के आसपास जो अंडे हैं वो इनका उत्पादन है आज की डेट में और इनका करीब जो है 8 करोड़ के आसपास इनका जो है टोटल मतलब जो इनका बिजनेस हो रहा है देशी मुर्गियों को लेकर के जो गांव में जो रखते हैं और उस पे जो इन लोगों ने किया हुआ है। तो इस तरह से कई हैं, जैसे कंट्री डिलाइट है। ये भी मतलब ये क्या है दूध के नए प्रोडक्ट लाते हैं, दूध से रिलेटेड जो है फ्लेवर्ड मिल्क या इस तरह की चीज़ें लाते हैं और इनका भी जो है अब इसका आप स्केल सुनेंगे, इनका जो है रेवेन्यू जो है वो 1380 करोड़ है। ये तो काफ़ी है 2024 का। जी। ये भी कभी मतलब जो है अब ये बड़ा उद्यम कहलाएगा तो, लेकिन ये जो है ये भी कभी स्टार्टअप ही रहा होगा। फिर ये पशुशाला है, इसमें केवल क्या है इंटरनेट के माध्यम से अच्छा खरीद जो पशु हैं उनके लिए जो भी है सपोर्ट जो है हाँ मतलब जो भी पशुपालक हैं उनको एक सपोर्ट देने के हिसाब से। इसके अलावा जो है आपका इनका भी 3.38 करोड़ का 2018 में चालू हुआ था। बहुत जल्दी। इसके बाद आप देखेंगे ये Animall.in करके Animall.in जो है ये हम देख रहे हैं कि इसका जो है 7.4 करोड़ का है ना 22 का है 2022 का है और अभी और हो गया होगा है ना, 2019 में चालू हुआ था। इस तरह से आप बाकी भी देखिए ये लाइव स्टॉकीफाई है ना, ये जो है ये भी मतलब छात्रों ने उसको चालू किया था, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मतलब इसमें आप बहुत सारे ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे जिसमें जो आपको इंटरनेट के माध्यम से भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं और कुछ जानकारी हमारे सामने में आई है। तो आप देखेंगे इस तरह से जो है एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में लोग लेकर के आते हैं और अपना जो है वो बिजनेस मॉडल डेवलप करते हैं और उसके बाद में उस पर सफल होते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये काफ़ी मतलब जो है ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ पे हमारे जो युवा हैं इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं सर, सही में ही इन मतलब उदाहरणों को देख के तो काफ़ी प्रोत्साहन मिली होगी हमारे दर्शकों को। सर मैं आपसे अंत में एक मतलब पूछना चाहती हूँ कि सर सारांश जो है हमारे जो चर्चा का सारांश तो यही है जी सर। कि हमारा जो है वो इसमें अगर हमको विकास की तरफ अगर हमको जाना है जी सर। और हम अपना आर्थिक विकास चाहते हैं जो कि आज हमारा टॉपिक भी है, तो अगर आर्थिक विकास चाहते हैं और हमारे पास में अगर मतलब अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी रहती हैं, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ में अगर हम ये देखें तो एक बहुत अच्छा एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप सिर्फ समाज में बदलाव ही नहीं ला सकते हैं, आप बहुत सारे परिवारों को आर्थिक मदद करते हैं। आप खुद की नहीं करते हैं केवल, आप बहुत सारे परिवारों की आर्थिक मदद करते हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव लाते हैं। बिल्कुल। तो इसमें अगर आप करते हैं तो हम क्या है कि बहुत से जो युवा हैं और वो सिर्फ मतलब नौकरी की तलाश में और थोड़ी सी छोटी सी कोई नौकरी करके जो है और वो कुछ हो जाते हैं, जबकि देखें कि इस दिशा में अगर हम सोचें तो हम अपने जीवन में तो ठीक है, हम पूरे के पूरे समाज में बदलाव ला सकते हैं, एक बड़ा सामाजिक बदलाव ला सकते हैं। तो अपने जितने भी युवा हमारे और बाकी भी जो हमारे कृषक जो देख रहे हैं इसको, उनको मैं आह्वान करना चाहूँगा कि आप आएँ और इस दिशा में जो है आगे बढ़ें और पूरे अपने समाज को, अपने देश को आगे लेकर के जाएं। मैं तो यही और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और जो यहाँ जो भी हमारी अगर ज़रूरत है
जी। है ना? जी तो सर। वो हमसे संपर्क भी साध सकते हैं, और इसके लिए जो है वो कामधेनु विश्वविद्यालय की वेबसाइट है, उसके माध्यम से भी हम लोग संपर्क साध करते हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को ये भी बोल दो जी। कि वो जो है इसको लाइक और शेयर भी करें। बिल्कुल सर। तो जिससे क्या है, इसका फ़ायदा और भी किसान ले सके, व्यापक हो सके सर व्यापक हो हमारा सके। चैनल। तो सर इस बहुत ही विस्तृत जानकारी और इतनी सर मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा रही सर, जिसमें मुझे लग रहा है होप कि सभी दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, और वो भी अब आज से ही पशुपालन में अपने उद्यमिता विकास के बारे में सोचने लगे। कामनाओं के साथ मैं लाइक करें, शेयर आपसे, करें, हाँ सर, आप सब और लोगों को सब्सक्राइब करें सर। सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद।